हम धन्यवाद करते हैं अपने छोटे भाई के लिए, और धन्यवाद करते हैं हम अपने जॉय भाई के लिए। अब भाई कहें, बेटा कहें, बच्चा कहें, जैसा भी कहें, क्योंकि हमारे सामने ही ये बड़ा हुआ है बच्चा। तकरीबन 20 साल लमसम हो रहे हैं हम लोगों को इस कलीसिया में जुड़े हुए, और आज इस बात का धन्यवाद करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते गए और प्रभु ने हमें उस दिन से लेकर आज तक नहीं छोड़ा। तो खुदा के लोगों, आज हम सब एक जरूरी बात को जरूर ध्यान पर रख करके आज इस मैसेज को मैं देना चाह रहा हूं, और ये प्रभु की ओर से होने पाए। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु हमारा राजा है, इसलिए हम उसकी ओर से इस बात को हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग एक बात करते हैं, प्रार्थना जो हम आप करते हैं, उस प्रार्थना में हम किन चीजों की हम लोगों को जरूरत है, किस तरीके से हमको वो प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरा आज ये टॉपिक कह लें या विषय कह लें कि प्रार्थना के 7 जरूरी नियम हैं जो हर मसीह के लिए जरूरी है। एक मसीह का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना होती है, और आज हम सब इस जगह पे उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हर एक जन प्रार्थना करते हैं, और कितनी भी प्रकार की प्रार्थनाएं आदमी करते हैं। प्रार्थना किस रीति से करें, परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना क्या होती है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो प्रार्थना करना आवश्यक क्यों है। तो मैं आज प्रार्थना को ही विषय बना करके आपके बीच ये मैसेज देना चाहता हूं, और मैं ये प्रार्थना करते समय आपका हृदय और विवेक दोनों शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मरकुस 11 और 25 में। जी जरूर, हम आज इस विषय में मैं चाहूंगा कि आप अपने पास अपने पवित्र शास्त्र को रखें और उससे निकाल के पढ़ें, और इस बात को हाईलाइट करें कि परमेश्वर से प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए हमें और आपको। मरकुस 11 और उसकी 25वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम लोग प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, और प्रार्थना करने के समय या उससे पहले या उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के लिए बहुत क्रोधित रहते हैं। हम अपने ही घर में कई अपनी माँ बाप के प्रति या अपने भाई बहनों के प्रति या अपनी पत्नी के प्रति बहुत क्रोधित रहते हैं, और प्रार्थना जरूर करते हैं हम लोग। लेकिन यकीन मानिए, यही कारण है कि हम लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु जल्दी नहीं सुनता है, क्योंकि हमें अपना मन को और अपनी हृदय को अपने शुद्ध कर करके उस प्रार्थना को करना है। क्योंकि हमारा मन साफ नहीं होगा तो वो फलदायक नहीं होगा। क्योंकि उन लोगों को क्षमा करें, फिर प्रार्थना जरूर करें। जब उनको, ये हमारा पहला टॉपिक था कि उन लोगों को पहले क्षमा करें। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम पहले क्षमा मांगे, उसके बाद प्रार्थना को करें। और मेरा दूसरा टॉपिक है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और लापरवाही से प्रार्थना एवं आधे अधूरे मन से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पौलुस इस बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी 14 और 15वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं, ये मेरा दूसरा टॉपिक है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैं सांसारिक समस्याओं में, सांसारिक व्यवस्थाओं में इस तरीके से फंसा हुआ हूं कि मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जी, अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से
भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना और करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ये दूसरा तरीका है जो प्रार्थना के लिए प्रभु बता रहा है हमें और आपको, कि हम लोग जो है कभी कभी बहुत लापरवाही से प्रार्थना करते हैं, एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे उस प्रार्थना को करते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि हमें इस बात को पौलुस एक उदाहरण के तौर पे बता रहा है कि हमें अपनी प्रार्थना को किस प्रकार प्रभु के समक्ष, प्रभु के सम्मुख रखनी चाहिए। आधे अधूरे मन से नहीं, संपूर्ण मन से। परमेश्वर का वचन बताता है कि संपूर्ण मन से उसके समीप आइए। हम तो आधा मन हमारा लगा रहता है कि हमारा दूध चढ़ा हुआ है, हमारा मीट न जल जाए, हमारी सब्जी ना खराब हो जाए, हमारे घर बाहर हमारे पति अभी घर आए नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका हमें कोई फल नहीं मिल सकता है। ये मेरा दूसरा टॉपिक था। और मेरा एक तीसरा टॉपिक आप लीजिए, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाय उन दिनों के लिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही कठिन है, बहुत ही वो दिन चल रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा गया है कि ये दिन अंतिम चल रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें सामने आ रही हैं, महामारी फैल रही है, टिड्डियों का होना हो रहा है, और मनुष्य पर चढ़ाई कर रहा है। तो मैं इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें संयमी होकर के प्रार्थना को करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का तीसरे टॉपिक में बता रहे हैं, पहला पत्रस 4:7 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 4 और 7 में, पहला पत्रस 4 और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर इस बात को कह रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए सचेत रहो। आप प्रार्थना करने के समय आप इसको बहुत छोटी बात मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि हर एक मसीह का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बहुत हल्के में, किसी ने कह दिया कि प्रार्थना कर दो, हाँ, हम लोगों ने फॉर्मेलिटीज के तौर पे आधा ध्यान को कहीं और रख करके प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि हम सर्वशक्तिमान के समक्ष बैठ करके इस प्रार्थना को कर रहे हैं। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा राजा प्रभुओं का प्रभु है, जो हमें और आपको चुन करके इस जहान पे रखा है। इतनी बड़ी महामारी पे आज उसने हमें और आपको बचा के रखा है, ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये मेरा तीसरा टॉपिक था। और ये चौथे टॉपिक में हम लोग आते हैं, जब भी प्रार्थना करें आनंद के साथ करें। अपनी कमी घटी को हर वक्त हर समय प्रभु के सामने मत रखें। हमने प्रार्थना शुरू कर दी, हे प्रभु हम बहुत परेशान हैं, हे प्रभु हमारी परेशानियों को देख। हे प्रभु, आपको याद होना चाहिए, आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उस प्रभु ने हमारे और आपके लिए कितना कष्ट सहा है, हमारे और आपके पापों के लिए कितना कष्ट सहा है। ये मेरा चौथा टॉपिक है। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो 14 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा है। रोमियो 14 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है, वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो आनंद प्राप्त होता है हमें और आपको। जी, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है, वह परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर आनंद के साथ, हर्ष के साथ प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना को परमेश्वर को भाता है। जी, और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है, ग्रहण योग्य ठहरता है। ये परमेश्वर के वचन से हम पढ़ करके बता रहे हैं
और ये परमेश्वर का ज्ञान जो मैं आज प्रभु की ओर से आपको बताना मांग रहा हूं कि आप यकीन मानिए, ये जो 7 तरीके हैं प्रार्थना करने के, अगर आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो प्रैक्टिकली तौर से मैं अपने जीवन का आपको पूरा उदाहरण दे सकता हूं कि यकीन मानिए बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं हमारे साथ। ये 20 साल ऐसे ही नहीं हमारे प्रभु में कट गए। ये मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों से, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से उसने हमें और आपको छुड़ा के रखा है। इसलिए जब भी आपको प्रार्थना का मौका मिले, जब भी आपको प्रार्थना का समय मिले, बहुत आनंदित हो जाइए कि आपको प्रभु ने प्रार्थना के लिए चुन लिया है, आपको प्रभु ने इस योग्य समझा है कि आप प्रार्थना करने पाए, क्योंकि प्रभु हमें और आपको चुना है, हमें और आपको प्रभु ने चुना है। इसलिए ये प्रार्थना का एक ये भी तरीका है कि हमें आनंदित होकर के प्रभु की प्रार्थना को करना चाहिए। हर वक्त नहीं हम अपनी समस्याओं को लेकर बैठ जाएं कि हमें भैया नींद नहीं आती है, हम भैया परेशान रहते हैं, हम ड्यूटी नहीं जा पा रहे हैं, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है, हम परेशान रहते हैं। हर वक्त हम परमेश्वर के सम्मुख परेशानियों को लेकर ना जाएं। सॉरी। और मैं 5वीं बात को लेकर के आपके सम्मुख फिर आता हूं। जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आए तो सबसे पहले प्रार्थना करें। या कोई दुखी हो या निराश हो तो सबसे पहले प्रार्थना करें। याकूब 5:13 निकालेंगे हम लोग। ये 5वीं जो 7 आयतें, मतलब प्रार्थना करने के जो जरूरी 7 नियम हैं, उसमें ये 5वीं टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। याकूब 5 और उसकी 13वीं आयत में, यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, वह स्तुति के भजन गाए। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई दुखी है, कोई परेशान है, अपनी परेशानियों को भूल जाइए, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप अगर उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी परेशानियां ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। आपकी परेशानियां उसी वक्त खत्म होना शुरू हो जाएंगी जब आप किसी और की दुखी होने की प्रार्थना उसके लिए करेंगे कि प्रभु आज हमारे भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्रभु आज उसको छुटकारा दे दे। तो इस तरीके की प्रार्थना करके आप अपनी समस्याओं से अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। ये मेरा 5वां टॉपिक था। और 6ठे टॉपिक में मैं आता हूं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 जी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। अब आप कहेंगे कि निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्या भाई हम कोई काम ना करें, सांसारिक तौर में रहते हैं, कोई काम धाम सब छोड़ दें क्या, हम निरंतर क्या प्रार्थना ही करते रहें? ऐसा नहीं है। निरंतर और नित्य में अंतर होता है। आप यकीन मानिए, निरंतर वो प्रार्थना करने के लिए आपको नहीं करा, लेकिन इसका निरंतर का मतलब ये नहीं कि दिन रात आप प्रार्थना में लगे रहें। एक अनुशासन है। आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, रूटीन में लाना इसको जरूरी है। रूटीन में जैसे आपकी और भी चीजें रूटीन में हैं कि हम सुबेरे उठेंगे, फिर ब्रश करेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम ड्यूटी जाएंगे, तो हम प्रार्थना को भी उस रूटीन पे रखें कि हम कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपनी ड्यूटी में बैठे हैं तो हम वहां प्रार्थना कर लें, हम रोटी बना रहे हैं तो हम वहां प्रार्थना कर लें। तो ये प्रार्थना करने के एक तरीका है। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त प्रार्थना करते रहें, ये जरूरी नहीं है। एक रूटीन पे इसको लाना है। जब भी समय मिले प्रार्थना करें, जब भी आपको समय मिले प्रार्थना करें। शारीरिक रूप से आपके आसपास बहुत से लोग होंगे, कहीं आप जा रहे हैं,
तो शारीरिक रूप से कहीं आप ऑफिस में बैठे, शारीरिक रूप से बहुत से लोग आसपास आपके होंगे, लेकिन आपको आत्मिक रूप से परमेश्वर के समीप होना है। हमें वो फलाना आदमी क्या कर रहा है, हमें उससे क्या मतलब है? हम परमेश्वर की प्रार्थना करते रहें आत्मिक रूप से, हम परमेश्वर से जुड़े रहें आत्मिक रूप से, और हम उससे प्रार्थना करते रहें। और लास्ट टॉपिक है, सातवां नंबर है जो टॉपिक जो है, हम प्रार्थना हमेशा परमेश्वर को सुनाने के लिए किया करें, ना कि मनुष्यों को सुनाने के लिए। कभी ये मन में आ जाता है कि लोग ये पता चले कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं। कभी कभी ये मन में आ जाता है कि हम प्रार्थना मनुष्यों के लिए सुनाने के लिए करते हैं, वो शब्दों को मनुष्यों को सुनाने के लिए करते हैं कि हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हमसे बड़ा धर्मी कोई नहीं है। हम ऐसे शब्दों को लेकर बैठ जाते हैं प्रार्थना में कि उस प्रार्थना का मतलब कुछ और हो जाता है। हम परमेश्वर को सुनाने के लिए उस प्रार्थना को नहीं करते हैं, मनुष्यों को सुनाने के लिए उस प्रार्थना को करने लगते हैं, क्योंकि वो शब्द जो होते हैं वो हम मनुष्यों को सुनाने के लिए करने लगते हैं। ऐसे हमारे अंदर दिखावा आ जाता है कि हम दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का तरीका ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती 6 और 5 से 7वीं आयत तक परमेश्वर का वचन बताता है। मत्ती 6 और 5 से 7वीं आयत तक परमेश्वर का वचन बता रहा है जी। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। कपटियों, क्या बात है, कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ये इसलिए करते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं। हम सड़क पे खड़े होकर हमने प्रार्थना शुरू कर दी, हमने बहुत सी ऐसी प्रार्थनाओं में ऐसे शब्द जोड़ दिए जो कपटियों के समान हैं, बकबक बहुत करने लगे उस प्रार्थना के अंदर। तो इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का जो अर्थ है, हमारी प्रार्थना का जो एक टारगेट है, वो सिर्फ परमेश्वर को सुनाने के लिए होना चाहिए। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जो आत्मिक रूपी कोठरी है हमारी, ये हृदय, हम अपने उस हृदय के अंदर उस बात को जो आत्मिक तौर से आपकी भावनाओं को परमेश्वर के समक्ष रखेगी, उससे प्रार्थना करें। कपटियों की नाई प्रार्थना मत करें, बकबक मत करें, बहुत बातों को लेकर के प्रार्थना ना करें। आपकी सारी बातों को परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर के सामने जब समक्ष उसके आए तो बहुत बकबक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं, जिसने सृष्टि की रचना करी है वो आपके मन की बात को नहीं जानता है? वो सब कुछ जानता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये प्रार्थना करने के 7 नियम जरूरी ठहराए हैं हम मसीह भाइयों के लिए। इसलिए जरूरी है कि हमें प्रार्थना करने का एक तरीका मालूम होना चाहिए। हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, हमें कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करनी है। हमें वो प्रार्थना करनी है जो परमेश्वर के समक्ष, उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में हमारी प्रार्थना पहुंच सकेगी, कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने और हमारी जो भी जरूरतें हैं वो उसके समक्ष रखें, तो हमारी सारी जरूरतें प्रभु पूरी करेगा। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज के इस वचन के लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।